अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन सफ़र के बारे में कुछ अहम कवानीन जो कि कैश की सूरत में और सामान की सूरत में आप ले जा सकते हैं, इस पर क्या एहतियात आपने करनी है। और रिसेंटली कुछ लोग पकड़े गए हैं और उनको अब आने वाले वक्त में सज़ाएँ भी सुनाई जाएंगी, उस पर बात करेंगे। और ख़ास तौर पे एहतियात के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्राइटेरिया जो है वो अपनाना है। उसके बाद इंग्लैंड हुकूमत ने एक नया तरीक़ाकार इल्लीगल इमिग्रेंट्स की आमद के ख़िलाफ़ अनाउंस किया है और उस पर आने करीब इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अपना घर ख़रीदने का एक और अहम प्रोग्राम, एक अहम मौका, इस पर बात करेंगे। और मैं आखिर में आपको बताऊंगा अरेगो फार्मासियोन सोशल वालों के लिए जो 4 साल कार्ड है उसके क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि इस पर काफ़ी दोस्तों ने कमेंट भी किया और इस पर पूछा गया है। तो इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। यहाँ पे दोस्तों आपको बताता चलूँ कि इंग्लैंड हुकूमत का नया तरीक़ाकार, अपना घर ख़रीदने का अहम प्रोग्राम, अहम मौका, उसके बाद अरेगो फार्मासियोन और सोशल वालों का जो 4 साल कार्ड है, इसके बारे में डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। लिंक आपको दरमियान वाली दोनों न्यूज़ के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ जैसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन को क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको 2 और चैनल मिलते हैं, वहाँ पे भी जाके आप अपने कमेंट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये बताता चलूँ कि सोशल मीडिया पे टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक फ़ैन पेज है, उसके लिंक भी मौजूद है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके आप उनको भी लाजमी तौर पे फॉलो करें और वहाँ पे भी शॉर्ट्स वीडियो की सूरत में आपको काफ़ी मवाद मिल जाएगा। तो दोस्तों स्पेन सफरी जो कैश का और सामान का कानून है उसमें आपने क्या एहतियात करनी है और कितना आप ले जा सकते हैं। रिसेंटली एक दोस्त ने कमेंट भी किया कि हम कितना जो कैश है वो ले जा सकते हैं, शायद वो इंडिया से थे, उन्होंने इंडिया मेंशन किया है, लेकिन स्पेन का कानून जो है वो पूरी दुनिया के लिए सेम है, चाहे कोई भी कंट्री हो उसके लिए जो इनका कैश का क्राइटेरिया वो एक जैसा ही है। मुझे पता है बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो अब ये कहेंगे कि मैं 10 साल ले गया था, मैं 12 ले गया था, मैं 15 ले गया था, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये आपकी लक थी कि आप बच गए, लेकिन 22 लाख आप कितना ले जा सकते हैं और कितनी अमाउंट आपके पास अगर हो तो उसका प्रूफ क्या आपके पास होना चाहिए। असल में 2 तरह की अमाउंट होती है। एक होती है वो रकम जिस पे आपने टैक्स अदा नहीं किया, आपने जायज़ तरीके से कमाई लेकिन आपने उस पर टैक्स अदा नहीं किया, यानी कि उसको आप जैसे निगरो कहते हैं कि आपने निगरो काम किया है, उस पर आपकी सूरीदा सोशल और रसिंदा नहीं कटा, वो भी बाई लॉ जो है वो इल्लीगल अमाउंट ही कहलाती है। असल में उसको कंट्रोल करने के लिए ये सारा कुछ किया जाता है। दूसरी रकम जो कि कमाई भी गलत तरीके के साथ जाती है और उस पर डबल जो है आपको फ़ाइन पड़ता है और डबल आपको नुकसान उठाना पड़ता है अगर वो प्रूफ हो जाए कि आपने जायज़ तरीके से नहीं कमाई। यही वजह है कि एयरपोर्ट्स पे ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है गैर मुल्कियों के, ये यहाँ पे आगे ऐसी कोई एक्टिविटीज़ ना करें जिससे ये रकम कमाएं और अपनी कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र करें। होता क्या है कि एयरपोर्ट पे जब आपका स्कैनिंग वगैरह होती है, जब आपसे वहाँ पे जो हैंड कैरी होता है वो आप अपना सेपरेट करते हैं और बाकी बोर्डिंग आप करवा देते हैं, तो हैंड कैरी में आपकी जैकेट्स में आपकी तमाम जो आपके पास चीज़ें होती हैं उसकी आपको मालूम होगा कि एक मरतबा स्कैनिंग होती है। स्कैनिंग के बाद जब आप बैठ जाते हैं अपने जहाज़ की एंट्रेंस वाले को डोर पे कि हमारा इस जगह पे जो है वो जहाज़ आके लगेगा, हम उस पर सवार होंगे, तो वहाँ पे आ जाते हैं अमूमन तौर पे पुलिस वाले, जिसमें पुलिसिया नेशनल होती है और ग्वार्डिया जो सिविल है वो भी आती है, तो वो वहाँ पे आपको चेक कर सकती है। और बहुत मरतबा ऐसा हुआ है कि उन्होंने चेक किया, 1-2 मरतबा मेरे सामने भी लोगों को उन्होंने चेक किया जिस पे शक होता है। असल में जब आपकी स्कैनिंग हो रही होती है वहीं पे आपको वो सेपरेट रूम में बैठे होते हैं और वो चेक कर रहे होते हैं कि कौन से बंदे के पास क्या है, और जिस पे उसको शक पड़ता है उसका पीछा करते हुए वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे आके उसको चेक करते हैं। रिसेंटली दोस्तों ऐसा हुआ कि एक मराकश का बंदा था जिसके पास से 27 मोबाइल निकले, जिसको काफ़ी जो है कवर किया गया मीडिया पे भी। वो 27 मोबाइल ऐसे थे जो कि चोरी के थे, जो वो यहाँ से लेके जा रहा था दूसरी जगह पे, तो वो पकड़ा गया है, उसके ख़िलाफ़ भी सख्त कानूनी कार्रवाई अब होगी। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ख़ास तौर पे एहतियात करें। चोरी की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी ले जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हुए हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़
ये गैर मुल्की करते हैं कि तमाम को फिर उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। अगर आपके पास एक मोबाइल भी है, अगर वो खुदा न खास्ता रजिस्टर्ड हुआ कि वो चोरी क्या है, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। कैश की आप 6000 यूरो से ज़्यादा ना लेके जाएं, लेकिन वो 6000 यूरो का भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ क्या होना चाहिए कि आपने बैंक से निकलवाया है। अगर आपने बैंक से नहीं निकलवाया, उसका प्रूफ देने से कासर रहे, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि वो जो 6000 यूरो की अमाउंट होगी, अगर उसका आपके पास प्रूफ नहीं होगा तो वो आपके रख लेंगे और आपको एक पेज दे देंगे कि आप अपनी होम कंट्री जाएं, जब वापस आएंगे तो हमसे रब्ता कीजिएगा। तो उस वक्त तक आपका जो केस है वो अदालत में लग चुका होता है, फिर अदालत फैसला करती है कि आपके साथ क्या किया जाएगा। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर आप बड़ी अमाउंट लेके जा भी रहे हैं, जो कि बाई लॉ इन्होंने अनाउंस किया 6000, फिर भी उसका पीछे जो है बैक एंड प्रूफ रखें कि आपने वो बैंक से निकलवाई है। कोई भी ऐसी मनी जो आपके पास पड़ी है और उसका पीछे प्रूफ नहीं है कि वो बैंक से नहीं निकलवाई, क्योंकि बैंक से नहीं निकलवाई तो वो ब्लैक मनी कहलाएगी, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे बार्सिलोना की जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी बात करूँगा, और जो मैड्रिड एयरपोर्ट है उसकी बात करूँगा, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन दिनों में सख्ती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंग्लैंड हुकूमत ने कौन सा नया तरीका अपनाया है ताकि इलीगल इमिग्रेंट्स को रोका जा सके। असल में इंग्लैंड की हुकूमत जो है, इस वक्त जो होम सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक बहुत अहम कानून लाने का फ़ैसला किया और अनाउंसमेंट किया। वो उन्होंने कहा है कि जो सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट हैं, यानी कि जो टिकटॉकर्स हैं ख़ास तौर पे, उनको मुतहरक किया जाएगा, जो कि इलीगल बोट्स के ज़रिए इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं उनको रोकने के लिए। यानी कि वो उनको इस्तेमाल करेंगे, उनको फ़ंड जारी करेंगे, उनको अमाउंट देंगे ताकि वो ऐसी वीडियोस बनाएं जो कि यहाँ पे हालात को वाज़ेह करे और उन लोगों को रोके जो कि यहाँ पे आना चाहते हैं। ये काफ़ी अच्छी स्कीम है जो कि अब आने वाले वक्त में आपको नज़र आएगा कि जो मशहूर टिकटॉकर हैं ख़ासतौर पर यूके के, उनको यूज़ किया जाएगा इलीगल कश्तियों को जो है रोकने के लिए। तो इसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ख़ुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि घर ख़रीदने की। अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी तो काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किया कि 35 साल तक है, ये क्या ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए नहीं है। तो दोस्तों एक बहुत अच्छी प्रोविंस है, बड़ी प्रोविंस है और कैपिटल सिटी भी है स्पेन का मैड्रिड। उसकी कम्युनिदार की जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने अनाउंस कर दिया 40 साल की उम्र तक आप अब एक स्कीम उन्होंने लॉन्च की है घर ख़रीदने की, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें सिर्फ 5% आपको जो है अवाल देना पड़ेगा, हिपोथेका में भी रियायत की जाएगी और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है जिससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि जो कम्युनिदाद दी मैड्रिड है उसकी जो सरबराही है, उसकी प्रेसिडेंटशिप है, वो पेपे के पास है। तो सेंट्रल हुकूमत जो स्पेन की है और उनकी अमूमन तौर पे ये चपलस रहती है, प्रॉब्लम चलती रहती है ऐसी स्कीमों की वजह से, और उनकी कोशिश होती है कि हम पिसोई की हुकूमत से अच्छा पैकेज दें। यही वजह है कि अब मैड्रिड में रहने वाले जो गैर मुल्की हैं वो भी इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये उन्होंने स्कीम जो पिसोई का जो कानून है अवाल देने वाला, उसके अगेंस्ट बनाई है और काफ़ी अच्छी स्कीम है। इससे अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसकी मुकम्मल डिटेल आपको नीचे लिंक नंबर 2 में मिल जाएगी, आप क्लिक करके इसको ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं कि अरागो फार्मासियोन और अरागो सोशल 4 साला कार्ड, इसके फ़वाइद क्या हैं। आपको पता है कि जब आप पहले अरागो सोशल लेते थे तो आपको 1 साल का कार्ड मिलता था, उसके बाद आपको 2 साल का कार्ड मिलता था, दोबारा से 2 साल का कार्ड मिलता था, उसके बाद आपको पीआर मिलती थी। होता क्या है कि 1 साल के कार्ड पे ना आप फैमिली बुला सकते हैं और आपको वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में गुजारना पड़ता है। जब 2 साल का आपको कार्ड मिलता है तो आप अपनी फैमिली बुलवा सकते हैं। उसके बाद आगे जो आखिरी 2 साल का मिलता है तो फिर आपको दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ता है और उसके बाद आपको जाके पीआर मिलती है। अब ये आसानी कर दी गई है कि जब आपका 1 साल का कार्ड पहला होगा उसके बाद आपको डायरेक्ट 4 साल का कार्ड दिया जाएगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेनिफिट रख दिया इन्होंने। जो पहले आपको 1 साल का 2 साल का 2 साल का मिलता था तो उस पर क्या था कि आप बिज़नेस नहीं कर सकते थे, यानी कि आपको पहला 2 साल का मिला,
दूसरा 2 साल का मिला। जब तक आपके पास PR नहीं है तो आप बिज़नेस नहीं कर सकते। अगर आपने निगोशियो वाली रेजिडेंसी नहीं ली तो फिर आप बिज़नेस नहीं कर सकते। अगर करना चाहते हैं तो उसको पहले कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, लेकिन अब ये झंझट ख़त्म कर दिया गया है। 4 साल का जो आपको कार्ड मिलेगा उस पर आप बिज़नेस भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो इसमें रखी गई है। उसके बाद आपको बार बार रिन्यू करवाने का जो झंझट है वो भी आपका ख़त्म हो जाता है। अलगरज ये कि बहुत अच्छी स्कीम है और 4 साल का कार्ड जो है उसको काफ़ी बेनिफिट्स के साथ ये लेके आए हैं। जैसे आपको वो मिलता है, फैमिली भी अप्लाई कर सकते हैं और 4 साल के कार्ड के बाद आपको ऑटोमेटिकली आगे PR भी मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।